कहते हैं कुलधारा के खोखले मकान अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए बैठे हैं जो इंसान समझ नहीं पाता, और जो यहाँ जाने की कोशिश करता है उससे मिलती है सिर्फ मौत की खामोशी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। राजस्थान, जहाँ रेत के समंदर में बसा है हजारों राज। यहाँ की हवेलियाँ, किले और गांव अपनी अपनी कहानियाँ कहते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। आज मैं आपको ले चलूँगी एक ऐसे गांव में जो पिछले 300 साल से वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं ये गांव आज भी शापित है। ये है कुलधारा, द घोस्ट विलेज। सन 1700 के आसपास जैसलमेर के पास बसा था कुलधारा। यहाँ रहते थे पालीवार ब्राह्मण। ये लोग खेती किसानी में निपुण थे। पानी की कमी वाले रेगिस्तान में भी उन्होंने अपनी समझदारी से खेती को संभाला। गांव में समृद्धि थी, बच्चे खेलते थे, मंदिरों में भजन होते थे और हवेलियों में रौनक थी। लेकिन समृद्धि अक्सर दुश्मनों को खींच लाती है। उस वक्त का मंत्री सलीम सिंह अपनी क्रूरता और हवस के लिए बदनाम था। उसकी नज़र कुलधारा की एक सुंदर लड़की पे पड़ी। उसने धमकी दी, लड़की मुझे सौंप दो, नहीं तो पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। गांव की पंचायत बैठी और उन्होंने वो फैसला किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक रात अचानक कुलधारा के लोग अपने अपने घर छोड़कर चले गए। कहा जाता है सिर्फ एक ही रात में कुलधारा और आसपास के 83 गांव खाली हो गए। ना कोई आवाज, ना कोई निशान। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, अब यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा, ये गांव हमेशा वीरान रहेगा। आज भी जब आप कुलधारा में जाते हैं तो वहाँ बसा खंडर ही खंडर है। टूटी हवेलियाँ, गिरते दरवाजे और सूना मंदिर। लेकिन सन्नाटों में भी एक अजीब सी गूंज है, जैसे किसी के कदमों की आवाज़। कई लोग कहते हैं कि उन्हें वहाँ औरतों की चूड़ियों की खनक सुनाई दी, किसी को घोड़ों की टोपों की आवाज़ आई, और कुछ पर्यटन दावा करते हैं कि उन्होंने वहाँ अनदेखे हाथों को महसूस किया। वर्षों से पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कुलधारा में जाते रहते हैं। किसी ने EMF मीटर लगाया तो अचानक रेड सिग्नल आने लगा। किसी ने रिकॉर्डर में एक महिला की आवाज़ आई, छोड़ दो, ये हमारा घर है। कई बार लोकल लोग भी बताते हैं रात में वहाँ अजीब रोशनी दिखती है, जैसे कोई ऑयल लैंप अचानक जल उठा हो। लेकिन सबसे डरावनी अनुभव तब हुआ जब कुछ लोग रात में गांव में रुके। सुबह वो लोग तो सही सलामत मिले, लेकिन उनके चेहरों पर ऐसे निशान थे जो किसी ने उंगलियों से दबोच लिया हो। कई बार सरकार ने कोशिश की कि कुलधारा को फिर से बसाया जाए, लेकिन हर बार काम अधूरा रह गया। कोई मजदूर वहां टिक नहीं पाया, कोई अचानक बीमार पड़ गया और कोई आधी रात को भाग खड़ा हुआ। लोग मानते हैं वो पालीवार ब्राह्मणों का श्राप आज भी जिंदा है। 300 साल बीत चुके हैं, लेकिन कुलधारा आज भी एक वीरान खंडर है। ये है कहानी महज एक लोक कथा है, या फिर सच में वहाँ कोई अदृश्य शक्ति उस श्राप को जिंदा रखे हुए है। अगर आपको कभी मौका मिले तो कुलधारा जरूर जाइए, लेकिन याद रखिए वहाँ रात बिताना मना है, क्योंकि कौन जाने रात के सन्नाटों में आप किसकी परछाई के साथ अकेले रह जाएं। अगर ये स्टोरी अच्छा लगा हो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करिए और कमेंट्स में अपना सजेशन जरूर दे सकते हैं।